विश्वास के गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेथ। विश्वास एक अनुग्रह, फेथ इज अ ग्रेस। जब संत पतरस ने यीशु को जीवित परमेश्वर का पुत्र माना तो यीशु ने क्या कहा? उत्तर, यीशु ने कहा कि यह रहस्योद्घाटन मांस और रक्त से नहीं बल्कि स्वर्गीय पिता से आया है। विश्वास क्या है? उत्तर, विश्वास परमेश्वर का एक वरदान, गिफ्ट है, एक अलौकिक सद्गुण जिसे परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है। क्या मनुष्य अपने बल से विश्वास कर सकता है? उत्तर, नहीं। विश्वास करने से पहले मनुष्य को परमेश्वर की कृपा और पवित्र आत्मा की सहायता की आवश्यकता होती है। पवित्र आत्मा विश्वास में कैसे सहायता करता है? उत्तर, पवित्र आत्मा मनुष्य के हृदय को परमेश्वर की ओर मोड़ता है, उसकी बुद्धि की आंखें खोलता है और सत्य को स्वीकारने में सहायता करता है। विश्वास एक मानवीय कर्म, फेथ इज ए ह्यूमन एक्ट। क्या विश्वास केवल परमेश्वर की कृपा से होता है? उत्तर, विश्वास परमेश्वर की कृपा और पवित्र आत्मा की सहायता से संभव होता है, लेकिन यह एक सच्चा मानवीय कार्य भी है। क्या विश्वास मानव स्वतंत्रता या बुद्धि के विरुद्ध है? उत्तर, नहीं। विश्वास करना न तो मानव स्वतंत्रता के विरुद्ध है और न ही मानव बुद्धि के। मानवीय संबंधों में विश्वास का क्या महत्व है? उत्तर, जैसे हम अन्य व्यक्तियों की बातों और उनके वचनों पर विश्वास करते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर की सच्चाई को स्वीकारना भी हमारे लिए सम्मानजनक है। विश्वास में मनुष्य की बुद्धि और इच्छा का क्या योगदान है? उत्तर, विश्वास में मनुष्य की बुद्धि और इच्छा परमेश्वर की कृपा के साथ सहयोग करती है। विश्वास और समझ, फेथ एंड अंडरस्टैंडिंग। हमें विश्वास करने के लिए क्या प्रेरित करता है? उत्तर, हमें इसलिए विश्वास करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर स्वयं सत्य हैं, जो न तो धोखा दे सकते हैं और न ही धोखा खा सकते हैं। परमेश्वर ने हमारे विश्वास को पुष्ट करने के लिए क्या दिया है? उत्तर, परमेश्वर ने अपनी प्रकाशित वाणी के बाहरी प्रमाण दिए हैं, जैसे कि यीशु के चमत्कार, संतों की भविष्यवाणियां, कलीसिया की पवित्रता और स्थिरता। विश्वास अंधविश्वास क्यों नहीं है? उत्तर, क्योंकि विश्वास सत्य पर आधारित है और इसके प्रमाण बौद्धिक रूप से समझने योग्य हैं। संत अगस्तीन ने विश्वास और समझ के बारे में क्या कहा? उत्तर, संत अगस्तीन ने कहा, मैं विश्वास करता हूं ताकि समझ सकूं और मैं समझता हूं ताकि और अधिक विश्वास कर सकूं। विश्वास और विज्ञान, फेथ एंड साइंस। क्या विश्वास और बुद्धि में कोई विरोध है? उत्तर, नहीं, क्योंकि एक ही परमेश्वर जिसने विश्वास के रहस्यों को प्रकट किया, उसने मानव मन को बुद्धि भी दी। क्या वैज्ञानिक अनुसंधान विश्वास के विरुद्ध हो सकता है? उत्तर, नहीं। जब तक ये नैतिक नियमों के भीतर रहता है, विज्ञान और विश्वास में कोई विरोध नहीं हो सकता। जो वैज्ञानिक सृष्टि के रहस्यों की खोज करता है, वह किसके द्वारा निर्देशित होता है? उत्तर, वह अनजाने में परमेश्वर के हाथों द्वारा निर्देशित होता है, क्योंकि परमेश्वर ही सभी चीजों के रचयिता हैं। विश्वास की स्वतंत्रता, द फ्रीडम ऑफ फेथ। क्या किसी को विश्वास करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए? उत्तर, नहीं, क्योंकि विश्वास का कार्य स्वाभाविक रूप से एक स्वतंत्र कार्य है। यीशु ने लोगों को विश्वास के लिए कैसे आमंत्रित किया? उत्तर, यीशु ने सत्य की गवाही दी, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी पर विश्वास थोपने की कोशिश नहीं की। मसीह का राज्य कैसे बढ़ता है? उत्तर, मसीह का राज्य प्रेम द्वारा बढ़ता है, जब वह क्रूस पर चढ़ाया गया और उसने सबको अपनी ओर आकर्षित किया। विश्वास की आवश्यकता, द नेसेसिटी ऑफ फेथ। उद्धार प्राप्त करने के लिए हमें किस में विश्वास करना आवश्यक है? उत्तर, यीशु मसीह और उसे भेजने वाले परमेश्वर में विश्वास करना उद्धार के लिए आवश्यक है। बाइबल में किसने कहा कि बिना विश्वास के कोई भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता? उत्तर, इब्रानियों 11:6 कहता है, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। विश्वास में स्थिरता, परसिवियरेंस इन फेथ। क्या हम विश्वास को खो सकते हैं? उत्तर, हाँ, यदि हम अपने विवेक को अस्वीकार करते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, तो हम अपने विश्वास को खो सकते हैं। विश्वास में स्थिर रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उत्तर,
हमें परमेश्वर के वचन से अपने विश्वास को पोषित करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए और प्रेम में कार्य करना चाहिए। विश्वास अनंत जीवन की शुरुआत। फेथ द बिगिनिंग ऑफ एटर्नल लाइफ। विश्वास हमें किस चीज का पूर्व स्वाद प्रीव्यू देता है? उत्तर, विश्वास हमें धन्य दृष्टि बेटिफिक विजन का पूर्व स्वाद देता है, जहां हम परमेश्वर को आमने सामने देखेंगे। वर्तमान में हम परमेश्वर को कैसे देखते हैं? उत्तर, हम परमेश्वर को एक दर्पण में धुंधले रूप में देखते हैं और केवल आंशिक रूप से समझते हैं। जब हमें विश्वास में कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो हमें क्या करना चाहिए? उत्तर, हमें अब्राहम, मरियम और अन्य विश्वासियों के उदाहरण को देखना चाहिए, जिन्होंने कठिनाइयों के बावजूद विश्वास बनाए रखा।